शहजाद, आप कहिएगा, ये जो रिपोर्ट आई है ये इंतहाई तशवीशनाक, बट मसला क्या है? हम कहाँ पर सही इक़दामात या कहाँ पर चूक रहे हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इजाफा, और ख़ास तौर पे ये साल में क्या क्या मुख्तलिफ था? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, नंबर्स जो सामने आए हैं बहुत ही खौफनाक है। एक तो टेररिस्ट अटैक में इजाफा हुआ है। इनफैक्ट मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया था कि पिछले साल 1400 कैजुअल्टीज हुई हैं, जहां बाग हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं, सिविलियंस भी हैं। और इस फरवरी में जो पिछला गुजरा है उसमें 100 से ज़्यादा जो है सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस जो है वो जहां बाग हो चुके हैं। तो ये दहशतगर्दी की लहर तेजी से बढ़ रही है। बलूचिस्तान में हम कहते हैं कि जो अलहदगी पसंद है उनकी वजह से है। खैबर पख्तूनख्वा में मेजरली जो टारगेट्स हैं वो उनकी टीटीपी की तरफ से आए हैं। तो सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा खौफनाक है और हम ये अपने आहिस्ता आहिस्ता सामने दोबारा इस दहशतगर्दी की लहर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। एक तो हमारी जो पिछले 20 साल की पॉलिसी है उसमें भी हमने कई मरतबा बात की है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही है। जब ये वजीरिस्तान में हमने जंग का आगाज़ किया और अपनी फोर्सेज वहाँ पे भेजी तो उस वक्त एक बहुत वक्त लग गया ये अपनी आवाम को समझाने में कि ये दहशतगर्दों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि उस वक्त भी एक मौक़िफ़ था कि नहीं, ये तो हमारे मुसलमान भाई हैं, इनके खिलाफ कैसे जंग हो सकती है, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन फिर आपने देखा मामला जब सवात से इस्लामाबाद की तरफ पहुंचने लगा था तो उस वक्त शायद थोड़े से होश के नाखून लिए, लेकिन तब भी ये डिबेट जारी रही कि गुड तालिबान कौन है, बैड तालिबान कौन है, किससे बात की जाए, किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इसमें हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। इनफैक्ट उस वक्त की जो फौज के लोग हैं वो बताते हैं कि खुद विद इन द आर्मी ये चीज बताने में, उनको कन्विंस करने में कि ये जंग हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें भी बड़ा वक्त लगा था। लेकिन फिर 2014 में एपीएस का वाकया, कराची एयरपोर्ट का वाकया, उसके बाद फिर शायद हमने देखा एक यूनिटी हमें नजर आई, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस में हो और सियासतदानों में हो, पॉलिटिकल पार्टीज में हो, कि अब इस जंग को हमने लड़ना है। और फिर जो है नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया, उस पर कुछ हद तक अमल हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी थी वो हम कम करने में कामयाब हो गए। फिर 2021 के बाद आपने देखा जब अफगानिस्तान से इनकलाब हुआ यूएस फोर्सेस का, अफगान तालिबान आ गए, वहां पर उनकी हुकूमत आ गई, तो फिर दोबारा ये बहस शुरू हुई कि जो टीटीपी के लोग यहाँ से जा चुके हैं, जिसमें हो सकता है बच्चे और खवातीन भी हो, लेकिन कुछ उसमें जंगजू भी थे, कि क्या उनको वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और वहां पे मेरे ख्याल से हमने दोबारा गलती की। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की हुकूमत इमरान खान की, और फिर उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने एक कलेक्टिव ये फैसला किया कि ठीक है, हमें इनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तानी है, अपने घर बार छोड़ के वहां पर रहे। अफगान तालिबान का प्रेशर रख था कि इनको आप वापस लें। जब उनको वापस दिया गया, कोई प्लान नहीं था, शायद सोच तो ये थी कि ये आएंगे और किसी काम में मुलविस हो जाएंगे और दहशतगर्दी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ये बैकफायर हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमारी जो पॉलिसी में इनकंसिस्टेंसी रही है वो सबसे बड़ी वजह है। अब इसमें आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ब्लेम करें कि उन्होंने पुलिस को या जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है उनको तगड़ा नहीं किया, या इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वफाक को ब्लेम करे या फौज को ब्लेम करे, ये ब्लेम गेम में जाना तो बहुत आसान है। लेकिन आई थिंक हमें एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है, जो कि हुकूमतों के दरमियान हो, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हो, और उसके जरिए हम ये जंग जीत सकते हैं। और इसमें ऑब्वियसली जब हम पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं तो फौज भी जो है वो ऑन बोर्ड हो। और अगर ये यूनिटी हमें नहीं दिखाई दी, जो कि इस वक्त हमें एटलीस्ट सियासी तौर पर नहीं दिखाई दे रही है, इस वक्त तो आप देखते हैं कि दहशतगर्दी होती है तो उसमें पॉइंट स्कोरिंग भी होती है या ब्लेम गेम ज्यादा हो रहा होता है, जैसे कि आपके सवाल में। उस तरीके से तो ये माजरत के साथ हम नहीं जंग जीत सकते, क्योंकि हमने माजी में ये करके देख लिया है। बाकी जहां तक कैपेसिटी बिल्डिंग का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से वो हर सतह पे होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, बलूचिस्तान हो, वो अपनी फोर्सेस को, अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको तगड़ा करें, और इसी तरह आगे बढ़ा जा सकता है इस जंग में। महमल, आप बताइएगा कैसे वे इन करती हैं ये जो इस वक्त तक सारा का सारा मामला बना हुआ है, क्या इक़दामात हो, और क्या कहीं ना कहीं ये जो विफाक वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा हो रहा है इस मामले के अंदर, क्या ये सियासी सूरत हाल भी इस चीज़ को मुतासिर कर रही है या उसमें जलती पे तेल डाल रही है, और उसको भी देखने की ज़रूरत है? देखिए ना, पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने जो रिपोर्ट की बात की और जो नंबर्स भी शेयर किए, बहुत ही तशवीशनाक है जो ये इंडेक्स के अंदर भी नंबर्स हैं। और वैसे हम बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी जो हैं हम वो देखते रहे हैं पिछले कई सालों के अंदर, जो चंद सालों के अंदर जो नंबर्स हैं किस तरीके से ख़ास तौर पे कंसिस्टेंटली फॉल ऑफ काबुल के बाद बढ़ते गए हैं, दहशतगर्दी के हमलों में भी और कैजुअल्टीज़ के अंदर भी। और इसके ऊपर काबू पाने के लिए लीना दो चीज़ें सबसे अहम है। बात वैसे इसके ऊपर हो भी चुकी है, लेकिन मैं दोबारा उसको रीट्रेट भी कर देती हूँ। पहली चीज़ है पॉलिटिकल कंसेंसस, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा तब तक जो है वो पब्लिक
कंसेंसस भी नहीं होगी, यानी कि जो सारी सियासी जमातें हैं जब तक वो सेम पेज पे नहीं आएंगी तो वो अपने फॉलोअर्स सपोर्टर्स को भी कन्विंस नहीं कर सकेंगी। और दहशतगर्दी के मामले में जिस तरह अभी शहजाद ने पहले आपको बताया कि कितनी कन्फ्यूजन थी, कि हमारी अपनी पॉलिसी इतनी कन्फ्यूज थी गुड और बैड तालिबान के ज़माने में, कि हमने लोगों को भी उस पर कन्फ्यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से जब APS के बाद फिर एक पॉलिटिकल कंसेंसस हुई और फिर जाकर उनके खिलाफ जब ऑपरेशन किया तो उसके ऊपर सब लोग सेम पेज के ऊपर थे। अच्छा, दूसरी चीज़ अलीना जो बहुत अहम है और इसी से रिलेटेड, एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस, दूसरी है हमारी भी पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आए तो वो एक पॉलिसी हो कि जिसको प्रो तालिबान देखा जाए, दूसरी हुकूमत आए तो वो फिर एंटी टेररिस्ट पॉलिसी उनकी हो या एंटी तालिबान एंटी पॉलिसी हो देखी जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब टेररिज्म ये एक बहुत ही पेचीदा और सीरियस मसला है, और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो देखें इसके भी, टेररिज्म के भी कई पहलू हैं। आप देखें कि TTP जिसको हम पहले कहते थे कि नहीं अफगान तालिबान फ़र्क है और TTP फ़र्क है क्योंकि उनके टारगेट्स फ़र्क थे, लेकिन एक्सपर्ट्स उनको तब भी रियासत को ये बताते होते थे कि ये वन एंड द सेम है। टारगेट्स फ़र्क होने का ये मतलब नहीं कि इनकी कोई आइडियोलॉजी फ़र्क है और ये एक दूसरे के, इनका गठजोड़ आपस में और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर आप देखें दाइश, जिस तरह जो अभी जो रीसेंट अटैक्स हुए उनमें दाइश का भी जो है वो काफ़ी हमने देखा है कि उनकी भी इन्फ्लुएंस भी बढ़ती जा रही है इस रीजन के अंदर, और वो किस तरीके से वो भी उनके अटैक्स में भी तेज़ी आती जा रही है। फिर बलूचिस्तान का मामला हमारे सामने कि वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं BLA वगैरह, और उनको भी TTP या इनकी तालिबान की सपोर्ट किस तरीके से एफिलिएट ग्रुप्स की हासिल है। और उसके अलावा जाहिर बात है कि फिर जो है दुश्मन ममालिक भी होंगे जो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है कि इसके ऊपर एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जरूरी है। और कंसिस्टेंट पॉलिसी मैं इसलिए कह रही हूँ लीना कि ये जो कन्फ्यूज्ड पॉलिसी होती है ना कि ये हमारे आज एसेट्स हैं और वही एसेट्स कल को जब आप पे टर्न कर जाते हैं फिर आप कहते हैं नहीं अब ये दुश्मन है। ये नहीं होना चाहिए। टेररिस्ट जो है वो टेररिस्ट ही हैं, वो आपके एसेट नहीं हो सकते। और इसलिए ये पॉलिसी एक कंसिस्टेंट रखनी चाहिए कि टेररिज्म के साथ हमने किस तरीके से डील करना है और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जहां तक नेशनल एक्शन प्लान की बात की गई, नेशनल एक्शन प्लान बना तो था लेकिन बहुत सारी चीजें जो है उसके बरकत वो फुलफिल ही नहीं हुए। और उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस तरह हेट लिटरेचर है और जिस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और इसको किस तरह से काउंटर करना है, और ये जो एक हेट स्पीच और नफरत अंगेजी और ये सब कुछ ये भी अभी तक जारी है और उसके ऊपर उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता। तो खैर बहुत सारी चीजें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल कंसेंसस जिससे ताकि पब्लिक कंसेंसस हो और कंसिस्टेंट पॉलिसी। ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी भी एक बड़ा कंसर्न है, बिकॉज जब ये सारे के सारे फैसले हुए और बंद कमरा इजलास में हुए तो हम तब भी ये कहते थे कि कोई क्या क्लैरिटी है या क्या स्टेट की पॉलिसी है, हमारे पास है नहीं। शहजाद, अंडरस्टैंड आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर मज़हर साहब का पहले मैं दो नाम ऐड करना चाह रहा हूं ताकि इसके बाद फिर आप मज़हर साहब से जवाब ले लीजिएगा। मई 2022 में, ठीक है, दो जो TTP की डिमांड थी 102 हमारे फाइटर्स जो हैं, कमांडर्स और फाइटर्स, उनको रिलीज किया जाए और हमने मुस्लिम खान और महमूद खान को मई 2022 में जो है वो रिलीज किया था। तो जो हमारे उस वक्त TTP के साथ नेगोशिएशन चल रहे थे ये उसी के तहत एक्चुअली हुआ था। ठीक है, लेकिन वो नेगोशिएशंस उस वक्त क्या चल रहे थे? ऑल्सो वो सीज फायर जो हुआ था वो किन शराइत पे हुआ था, क्यों हुआ था, वो उसकी डिटेल्स अभी तक हमारे सामने कभी आई नहीं।